सफ़र किए मैंने 55 मुल्कों के सफ़र तकरीबन मुझे करने की सआदत मिली है सिर्फ दावती के लिए। बिल्कुल ऐसी जगह पर जाना हुआ, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ मैं सोच रहा था कि कहीं यहाँ कौन जान पहचान वाला होता है, कोई होगा, तो वहाँ पर कोई एक दो चार लोग ऐसे मिलते हैं जो आखिरी दर्जे में वाले आना मोहब्बत रखने वाले और हालात से वाकिफ़ होते हैं। यानी मैं बताऊँ कि केप टाउन मेरा जाना हुआ एक मरतबा, साउथ अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, वेरी साउथ ऑफ द वर्ल्ड समझा जाता है। वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए उससे कि दुनिया कहाँ ख़त्म होती है, वो ऐसी जगह है। और वहाँ पर वो दो समंदर भी हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यब्ग़ियान, इंडियन ओशियन और जो है वो कौन सा दूसरा एक और मिलता है, अटलांटिक शायद कोई और मिलता है वो। तो वो दोनों का अजीब ये है कि वो दोनों मिलते हैं, एक का पानी बिल्कुल ठंडा और नीला है और एक का पानी मटमैला और गर्म पानी होता है। आदमी एक तरफ इधर हाथ डालता है तो बिल्कुल हाथ यक हो जाता है और एक हाथ डालता है तो हाथ गर्म हो जाता है, ऐसा हाल है वहाँ। और बीच में कोई दीवार नहीं है, वहाँ लोग बहुत टूरिस्ट जाते हैं। तो इत्तेफाक से साउथ अफ्रीका में जो मुसलमान हैं जिनके पास हमारे उलमा वगैरह जाते हैं वो अक्सर गुजराती लोग हैं। तो गुजरातियों में अच्छा खासा जाना आना होता है, अल्लाह का शुक्र है, लोग बहुत जानने वाले होते हैं हर जगह। लेकिन वहाँ जो है केप टाउन में बिल्कुल कोई भी गुजराती नहीं है, वो मलाई लोग हैं, मलेशिया वगैरह से समंदर के रास्ते कश्तियों के रास्ते से रहे वो रहे, उन्हीं के उलमा हैं। वहाँ गए मैं तो जो है उलमा में एक प्रोग्राम रखा, वो मलाई उलमा थे। तो जो आलिम थे उन्होंने प्रोग्राम में तारुफ कराया कि मौलाना आप अजनबी लोगों में नहीं आए बल्कि अपने उस शाख में आए हैं यहाँ पर। उन्होंने मेरी ज़ाती ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात मेरे तारुफ के लिए बताए इब्तदाई ज़माने के कि वो मेरे घर वालों को भी, शायद सब भाई बहनों को भी वो चीज़ें मालूम नहीं होगी। तो मुझे हैरत हुई कि यहाँ तक कैसे बात पहुँच गई है। तो मुझे वो वाक़या मैं अक्सर सुनाया करता हूँ बच्चों तलबा के लिए। आदमी अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उन्हें बताने में ज़रा अच्छा मज़ा भी आता है और फिर ज़ाहिर है कि उन पर एतमाद भी होता है कि भाई ये चीज़ें तो मेरे तजर्बे में आई हुई हैं, किसी और की नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ मैं बच्चों बड़ा दिलचस्प है, ये भी लतीफ़ा ही है एक तरह से आप लोगों के लिए कि हमारे यहाँ बचपन में जब मैं फुलत में रहता था तो वहाँ एक मौज़िन साहब थे, मुल्ला राड़ू नाम था उनका। राड़ू कहते हैं लड़ाई करने वाले को, बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे, पता नहीं कैसे नाम रख दिया उनका नाम मुल्ला। बहुत खिदमत गुजार, तबीयत बहुत नर्म थी उनकी, पत्ती गन्ने गोले की पत्ती, वो सखावा भी टपकता था, वो उसमें वो गीला हो जाती थी राख भी और आग भी हो जाती थी। तो उसमें वो सर से ढोकर पत्ती, हाथ से तो हैंडपंप से पानी भरते थे सखावे में, उसमें जो हम्माम था उसका, और वहाँ से पत्ती लाकर गन्ने की पत्ती सर पर ढोकर पानी गर्म करते थे। और शुरू अक्टूबर से वो पानी गर्म करना शुरू करते थे, अप्रैल तक पानी गर्म मिलता था बिल्कुल पाँचों वक्त। और लोग नहाने वाले भी वहाँ से बाल्टी भर भर ले जाते थे। लोग एतराज़ करते थे तो वो कहते थे भाई नहाना भी तो इबादत है, पाक हो जाएगा, मुझे सवाब मिलेगा। नमाजी ज़रा कोई नाराज़ होता था तो यहाँ से मस्जिद से क्यों पानी ले जा रहा गर्म, तो कहते थे भाई गर्म तो मैं ही करूँगा, भरूँगा भी मैं ही, तो तुम्हें क्या परेशानी, नहा लेंगे, मतलब ऐसा उस पर भी वो नहीं करते थे। तो वो एक दफ़ा जो है वो हमारे यहाँ माइक लगा था फुलत में अजान के लिए, मौलाना एहतरामुल हसन साहब थे, मौलाना एहतशामुल हसन साहब के साहबजादे, वो आए थे तो उन्होंने माइक लगवाया था। तो वो रमज़ान में किसी का इंतकाल हो गया अजीज़ का, वो किसी गांव में गए, वहाँ रात को जो है माइक वहाँ भी लगा हुआ था, रात को नाते और नज़्में पढ़ी जा रही थी खूब। वो आए वापस आके कहने लगे कि देखो जाहिलों के गाँव में तो इतनी रौनक को रवन्नक, और यहाँ मौलवियों के गांव में सुनसान पड़ा रहता है, कोई बोलता है ना कुछ करता है ना कुछ करता है। तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मौलाना ने भी कहा, मौलाना एहतराम साहब भी चले गए थे, उन्होंने कहा भाई रात को लोग सोते हैं, ये बुरी बात है, लोगों को सताना नहीं है, इसकी सही गुंजाइश नहीं, मगर उनको समझ में नहीं आता था। सुबह को खाना लेने आया करते थे हमारे यहाँ घर से, तो अम्मी आवाज़ देते कुंडी, अम्मी जी खाना भिजवा दो, तो खाना देते, फिर कहते कलीम को उठा दो। उनकी हसरत वो नहीं हुई, गांव में जाके जो शौक़ पैदा हुआ कि हमारे गांव में भी नज़में पढ़ी जानी चाहिए, तो चुनाचे उन्होंने जो है मुझे उठाते, फिर मेरा हाथ नल हैंडपम्प बाहरी जलाते, मुंह धुलवाते ताकि मैं जाग जाऊं, फिर लेके जाते और माइक खोलकर मुझे बिठा देते थे। वो कहते थे नात पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने का वो था, मुझे उस वक्त कारी अब्दुल बासित के लहजे में, आवाज़ में और लय में मैं कुरान पढ़ा करता था, लंबी बहुत, साथ बहुत लंबा था, तो मैं जो है बाद दफ़ा अलहम शरीफ उनके उसमें पूरी पढ़ लेता था, ऐसा क्या नहीं होता, ऐसा था।
पढ़ना तो आता नहीं, फ़न और तजवीज़ तो अब भी नहीं आती, लेकिन उसको वो आवाज़ और लहजा, आवाज़ चूँकि गाने बजाने का शौक़ था, नाते बहुत जो है याद थी, तो वो पढ़ा करता था। फिर मैं उस वक्त तकरीर भी जोड़ जोड़ के किया करता था, कोई उसका हुआ करता था कभी उस शौक़ में। कभी एक जलसे में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, हज़रत मौलाना हकीम अली साहब, क़ारी तैयब साहब, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब, बहुत से लोग आए, तो तलबा में कोई था नहीं। मैं 7वीं क्लास में खतौली चला गया था पिकेट में, लेकिन मौलाना एहतराम साहब ने मुझे ही तैयार किया कि तुम्हें कुरान भी पढ़ना है और नात भी पढ़नी है। तो मैंने चूँकि तकरीर भी मैं वो करता था, तो मैंने सोचा एक तकरीर भी याद कर ली थी। उसका नाम था इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा, उनका एक किताबचा था, उसी से वो करके वो किया था, मैंने याद किया था। तो वो हुआ ये कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ थोड़ा लेट ही हुआ, तो फिर वो मेरी क़िरात हुई तिलावत के बाद, फिर जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति रुकू मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद एक नात पढ़ी। नात पढ़ने के बाद मैं चाहता था कि तकरीर भी हो, लेकिन उलमा ने कहा नहीं नहीं बच्चों के प्रोग्राम नहीं होंगे। उन्होंने सोचा जैसे बहुत लंबे प्रोग्राम होते हैं, ये नहीं मालूम था एक ही का होना है, तो मना कर दिया। तो मेरी तकरीर वो हसरत दिल ही के दिल में रह गई, वो पेट में बहुत दिन तक दर्द करती रही। तो फिर मैंने शायद 3 साल बाद 8वीं या 9वीं क्लास में जाकर, 9वीं क्लास में फुलत के जो बुज़ुर्गों की बस्ती है बहुत, और देखिए दावत पहुंचानी है, मंजिल समझकर अगर ये कर रहा है, स्टेप और कदम तो आप एक आदमी को भी शुरू काम कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मंजिल समझकर वो कर रहे हैं, तो कुरानी मुसलमान नहीं बल्कि तंग नज़र मुसलमान है वो, उसकी सोच महदूद है। इसलिए इकबाल ने कहा है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें आफाक। मोमिन की ये पहचान है कि कुरान की ये हमारी जो है, कुरान पढ़ने के बाद आपको मैंने अर्ज़ किया कि ये ख्वाब देखने, इरादा करने और नियत करने के ख़ास दिन हैं आपके, कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, अपने लिए कौन सा मैदान मुंतखब करना है। तो अगर आप हम कर रहे हैं उस अपनी सोच को और अपने इरादे को, अपनी नियत को अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक, तो आपको कुरानी जो है सोच के मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलाम की नियाबत, अल्लाह जिस तरह उन्होंने अल्लाह के बंदों से अल्लाह का तारुफ कराया, अल्लाह से जोड़ा और शिर्क से, बुराइयों से, रज़ाइल से उनको निकाल कर जन्नत के रास्ते पर जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद रहे, उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, वो जो है कामिल नमूना हैं। तो हमें उसी तरह राह के लिए अपने आप को इंतखाब, अपने लिए इरादा और नियत करनी पड़ेगी, और उसमें भी हमें आलमीनी सोच के साथ ये आयत जब पढ़ते हैं, और ख़ास तौर से आलमीनी सोच के साथ हम सोचने की वो करते हैं, तो उन साइंसदानों की तहकीक को सलाम करने को दिल चाहता है जो ये कहते हैं भाई मुख्तलिफ सैयारों में आबादियाँ हैं या आबादियाँ बसाई जाएंगी, बसाई जा सकती हैं, उसके लिए कोशिशें हो भी रही हैं। ऐसा लगता है आप हजरात में से आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये मुमकिन है कि चांद पर और मरीख पर पानी कई जगह तलाश कर लिया है, अभी साइंसदानों ने अभी ये मालूम हुआ है कि पानी मिल रहा है, तो शायद जाकर वहाँ बसना शुरू कर दें। बहुत से बिल्डरों ने आपने देखा सुना होगा पिछले दिनों कि वो प्लाटिंग का प्लान शुरू कर दिया है। एक साहब ने मायावती को चांद पर एक प्लाट भी गिफ्ट देने का वादा किया, एक बड़े बिल्डर थे, उन्होंने कहा चांद पर हम मायावती जी को एक प्लाट देते हैं, जब भी होगा और जब बिकेगा हम खरीदेंगे, और ख़रीद कर जो है वो करेगा। जब ये बनाने लगे हैं वो जिनकी पहुंच सिर्फ मौत से पहले की ज़िंदगी है, तो आप जिनकी मंजिल शुरू होती है मौत से बाद की, तो आपके लिए हमारे लिए प्लान बनाना कि हम चांद पर जाएंगे, मरीख पर जाएंगे, तो क्या मुश्किल है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब चांद पर आबादी हो जाएगी और मरीख पर आबादी हो जाएगी और कहीं आबादी होगी, तो इंशाल्लाह इरादा करेंगे आप हज़रात। मेरी दरख्वास्त है ये कि हमारे कुरानी सोच हमें एक दावत देती है कि हम इरादा करें कि हम इंशाल्लाह चांद पर आए इंसान हो या मरीख पर हो, जिन्नात और इंसान या किसी और सैयारे पर हो, और वहाँ जाने के वसाइल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम दीन की दावत के लिए अल्लाह का पैगाम और कुरान का पैगाम लेकर वहाँ पहुँचेंगे। इंशाल्लाह करेंगे इरादा। कौन कौन करता है इरादा? सब करेंगे इंशाल्लाह। और जब तक वहाँ जाना नहीं होगा तो क्या करेंगे? बस पेट की फिक्र करेंगे, नौकरी कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, इसकी फिक्र करेंगे। क्या करेंगे? दावत का काम करेंगे ना इंशाल्लाह। करेंगे सब इरादा करते हैं सब इंशाल्लाह, पक्का इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा।